नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रतापगढ़ के कुंडा की, जहां पटाखा बनाते वक्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा इलाके में बड़ा हादसा हुआ, जहां शेखगढ़ गांव में पटाखा बनाते समय घर में विस्फोट हो गया, जिसमें महिला और उसके 3 बच्चे घायल हो गए। घायलों को सीएचसी कुंडा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों की हालत गंभीर होने से उन्हें रेफर कर दिया गया। वहीं कुंडा कोतवाल प्रदीप कुमार के मुताबिक विस्फोट के मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्र पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के निरीक्षण और विस्फोटक के कारणों की जानकारी जुटाने में लग गए। थाना कुंडा क्षेत्र के ग्राम सेवक में एक घर में तेज आवाज़ का धमाका हुआ, जिसपे मौके पर जाकर देखा गया तो 4 उसमें लोग व्यक्ति घायल थे। उनको अस्पताल भेजा गया है और मौके पर छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये जानकारी हुई कि ये परिवार जो है, इसमें एक महिला के नाम लाइसेंस है आतिशबाजी बनाने का और रखने का, गोदाम का लाइसेंस का, और मौके का जांच परीक्षण किया जा रहा है। और इसमें यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है या लॉ का वायलेशन है तो उसमें एफआईआर दर्ज की कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी घायलों का इलाज प्रयागराज दिया गया, वहाँ किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है, जिसको लेकर लगातार मिलों से निकल रहा धुआं बीमारियों को दस्तक दे रहा है। बता दें कि प्रदूषित के मामले में मुजफ्फरनगर अब टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो चुका है। प्रदूषण के को लेकर मुजफ्फरनगर शहरों की लिस्ट में शामिल है। लोगों की परवाह किए बगैर प्रदूषण विभाग और पेपर मिल मालिक की मिलीभगत के चलते एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं फैक्ट्री मालिक फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में बॉयलर में कचरा जलाया जा रहा है, जिससे पेपर मिल मालिक कचरा ईंधन के रूप में जलाकर मोटा मुनाफा कमाते हैं और जहां के पेपर मिलों से निकलते वाले धुएं से आसपास के लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। यदि कोई भी उद्योग इलीगल फ्यूल जो है इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम इसे जांच करा लेंगे। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस का फर्जीवाड़ा सामने आया। आपको बता दें कि एक सोते हुए युवक को पुलिस ने उठाया और उसके पास से चेकिंग के दौरान तमंचे की बरामदगी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा की थाना हाईवे पुलिस पर एक युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 27 अगस्त को पुलिस ने युवक को घर से उठाया और 29 अगस्त को पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यहाँ युवक का कहना है कि पुलिस ने युवक से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है, लेकिन युवक को घर से पुलिस ने जाने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। तो कुछ नहीं, दो पायर मतलब हमारा एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ था, जिसका नाम सोनू और एक का नाम नरेंद्र है। लेकी की दोनों लड़के हैं। कुछ 2000 रुपये का मैटर था। उसी विवाद को लेकर के उन्होंने एफआईआर की है या नहीं की है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। जब रात को 10 बजे की बात है, करीब 27 तारीख को, तो जब वहाँ पे हम सो रहे कमरे में, किसी पड़ोसी ने बीच बचा करके ने सुला दिया था हमको कि कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे हम। उसके बाद में पता नहीं क्या मैटर बना उन्होंने, क्या नहीं हुआ है। पुलिस आए थे, 3 पुलिसकर्मी आए थे। हाँ, फिर क्या तो हुआ? उन्होंने घर से उठा करके मुझे थाने ले गए। फिर थाने में 27 को रखा, 28 को रखा, 29 को रवाना किया, तो मुझको जेल भेज दिया। किस आरोप में भेजा? आरोप बताया था मुझ पर कि आनंदवन फेज 2 पे हाँ। तमंचा रखे नहीं है, और इसी मैटर में मुझे जेल भेज दिया, ताकि मुझ पर ऐसा कुछ नहीं था। और न तो बुलेटिन में बात हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां सरकारी जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरसाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त सरकारी जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि घटना की जानकारी पर एएसपी समेत सीओ सिटी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आज सवेरे करीब 9 साढ़े 9 बजे ग्राम उमरसाना
थाना दिव्यापुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उमरसाना में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। इसी सूचना पर थाना प्रभारी दिव्यापुर सीओ सिटी और मैं स्वयं मौके पर गए और वहां जाकर के जानकारी प्राप्त हुई कि कोई नीलेश नाम के व्यक्ति का कोई प्लॉट था और जो ग्राम पंचायत का प्लॉट था उसे यूज़ करने के लिए दिया गया था और इस पंचवर्षीय योजना में उसे उस प्लॉट को किसी दूसरे आदमी के नाम यूज़ करने के लिए प्रधानमंत्री। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई नजर आई। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने 77 किलो गांजा पकड़ा है। इसी के साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मथुरा में पुलिस अवैध तस्करी पर रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी। इस बीच पुलिस को एक संदिग्ध लग्जरी कार दिखाई दी, जिसमें रोककर पुलिस ने चेकिंग की, जिसके बाद पुलिस की चेकिंग में कार से 77 किलो गांजा बरामद किया। जहां इस कार्रवाई के दौरान 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर भी पुलिस ने गिरफ्तार किए। तो वहीं पकड़े गए अवैध गांजे के समेत 12 लाख की कीमत आकी जा रही है, जिसके साथ पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मथुरा में ड्रग्स के विरोध एक जीरो ड्रग्स अभियान की शुरुआत करी गई थी, जिसमें एक नंबर जारी किया है, जिससे हमने जनपद के सभी लोगों से आग्रह किया है कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त, बेचने और इस्तेमाल करने वाले किसी के बारे में भी कोई जानकारी हो तो हमें जो नंबर है 9193100112 इस पे शेयर करें। उसी के क्रम में कल से ही हमें सूचनाएं आनी प्रारंभ हुई थी, जिसमें एक बहुत अच्छा गुडवर्क आज एसओजी और राया पुलिस की टीम के द्वारा किया गया। उसी प्रकार से जब सूचना प्राप्त हुई तो 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे एक होंडा सिटी बरामद हुई है। इस गाड़ी के माध्यम से विशाखापट्टनम से ये 77 किलो गांजा लेकर वेस्टर्न यूपी में आ रहे थे और वेस्टर्न यूपी के जो विभिन्न वो हैं जनपद हैं, इंक्लूडिंग मथुरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, इन सब आसपास की नोएडा, गाजियाबाद, इन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने मंदिर की गली में डिवाइडर लगाने का विरोध जताया है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में व्यापारियों ने बांके बिहारी पुलिस चौकी का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। यहां व्यापारी बांके बिहारी मंदिर की गलियों में डिवाइडर लगाने का विरोध कर रहे थे। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस के अधिकारियों और व्यापारियों में बातचीत हुई, जहां दरअसल पुलिस बांके बिहारी मंदिर में डिवाइडर लगाकर यह दिखाना चाहती है कि मंदिर में होने वाली भीड़ इस व्यवस्था में कितनी नियंत्रण रखती है। इसके लिए शनिवार रविवार को पुलिस को 2 नंबर और 3 नंबर गेट की तरफ से आने वाली गलियों में अस्थायी डिवाइडर रस्सियों के जरिए बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर मंदिर पहुंच सकते हैं और मंदिर में एक साथ भीड़ का दबाव ना पड़े। इसको लेकर पुलिस ये चीज करने को तैयार है, लेकिन लगातार व्यापारी इसका विरोध जता रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर पे जो आगंतुक दर्शनार्थी हैं और उनकी जो भारी संख्या है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि भीड़ को मैनेज किया जाए और भीड़ को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराया जाए। इसी सिलसिले में कुछ हम लोगों द्वारा प्रयास किए गए थे, कुछ नए प्रयास करने का हम लोग योजना बना रहे हैं। उसी के संबंध में व्यापारियों और हमारी बीच एक बातचीत चल रही है। कुछ उनकी शिकायतें हैं, कुछ हम लोगों की अपनी बातें हैं। इसी बात को लेके हम लोग आपस में यहाँ बैठ के चीज़ों को। तो बुलेटिन में बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला सामने आया। बता दें कि 2 युवकों पर ये गोली चलाई गई थी। कासगंज सदर कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े जान से मारने की नीयत से एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। यहाँ गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसको कासगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। युवक ने गोली मारने का आरोप अपने चाचा और मौसा पर लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक गोली से घायल हुए युवक का नाम विशाल है, जहां विशाल मंडी थाना कासगंज का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि विशाल 1.5 महीने पहले ही गांव की एक लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद वह जयपुर से घर वापस लौटा था। तभी बाईपास पर हजार नहर के निकट उसके पेट में गोली मार दी गई। गोलीकांड की घटना की सूचना मिलते ही सदर सीओ अजीत चौहान धौलनाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां मौके का मुआयना लिया गया, लेकिन बारिश होने के चलते घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं मिले। इस दौरान घायल विशाल को प्राइवेट वाहन की मदद से अशोकनगर स्थित सीएचसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस गोलीकांड की वास्तविकता जानने को लेकर तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस को अभी तक घटना के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ये अभी सूचना मिली थी पुलिस को
कि एक व्यक्ति को बाईपास पे गोली मारी गई है। तत्काल सूचना पर पुलिस बल पहुंचा और घायल को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम विशाल सनेफ मुनेंद्र है और ये बिलराम का रहने वाला है। और इसको गोली लगने की सूचना के बाद जब हम पहुंचे हैं तो वहाँ पे सब मौका मुआयना कर लिया गया है। इससे बात भी की गई है, क्योंकि इसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसको अलीगढ़ रेफ़र भी कर दिया गया है। बाकी इसमें गहनता से जांच की जा रही है। अभी तथ्यों को वेरीफाई करके जो भी आगे तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे वो सूचना आपको दी जाएगी। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि वो अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर बाहर गई थी। इसी दौरान सड़क हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। थाना दक्षिण में रहने वाली पुलिया के पास NH2 में सहेली के साथ स्कूटी पर गई छात्रा की हादसे में मौत हो गई। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जिस दौरान दोनों वैष्णो देवी धाम दर्शन करने से लौट रही थी। उसी दौरान कार से स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद टक्कर लगते ही एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसमें आगरा ले जाते समय छात्रा ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी छात्रा भी घायल बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? कौन थी आपकी जिसका एक्सीडेंट हुआ? मैं सुनील कुमार जैन बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है कल। मुझे जानकारी हुई है शाम को 4:45 बजे करीब, जो कि इसकी सहेली के साथ गई थी। ये उसकी सहेली बता रही है कि वो सही सलामत थी, उसके थोड़ी चोटें आई हैं। बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो स्पॉट पे ही बेहोश थी सहेली का। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं शामली की, जहां पुलिस की मुठभेड़ गौकशी तस्करों से हुई। इस दौरान पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैराना कोतवाली क्षेत्र में यमुना बदे के पास जंगल में गौकशी करने की सूचना मिली, जिसके बाद सूचना पर कोतवाली प्रभारी अनिल पहुंचे, जहां पुलिस टीम के साथ वह भी मौके पर पहुंचे। जहां गौकशी की घेराबंदी शुरू कर दी गई, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायर कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर गौकश मोबिन के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद वह घायल हो गया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर करीब 1.5 कुंटल गौमांस बरामद कर डॉक्टरी को लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया, जिसके बाद मौके से फरार गौकशी के उपकरण, अवशेष और अवैध तमंचा के साथ कारतूस और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। और पुलिस ने इस मामले में एक शातिर आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दिनांक 16/9/2022 को अर्ली मॉर्निंग चेकिंग के दौरान थाना कैराना क्षेत्र में ग्राम ईसोपुर खुरगान में गोकशी करते हुए एक व्यक्ति को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम मोमीन पुत्र आलमदीन है और पूछताछ के दौरान इसने बताया कि अपने अन्य साथियों के साथ यह 4 गोवंश हरियाणा से परिवहन करके लाया था, जिसमें से एक का इसने अवैध कटान किया था। शेष 3 गोवंशों को पुलिस द्वारा मौके से छुड़ाया गया है। अभियुक्त से गोकशी करने के उपकरण भी बरामद हैं तथा मुठभेड़ के दौरान 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा शेष वांछित अभियुक्तों की जो है गिरफ्तारी करने के शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त के कथन के अनुसार इसके शेष साथी भी उसी गांव के रहने वाले हैं। अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।